हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखे था कि करणी, करणीगत राशि, करणीगत चिन्ह के बारे में अध्ययन किया था। उनके कुछ सम हमने किए थे और बाकी हमने बताया था कि क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज फिर हम रेडिकल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 3√5 टू पावर 3। इसका मान ज्ञात करना है। देखिए, यदि आप पीछे का वीडियो देखेंगे तो 3√5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 1/3 और इसकी पावर है 3। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, बार बार बता चुके हैं। मान लीजिए ये है तो इसका मतलब है 2⁻⁴ ये है, इसका मतलब है 2⁻⁴ तो ये है, तो इसका मतलब है 5⁻⁴ और जब पावर टू पावर होती है, पावर के ऊपर पावर होती है, तो उनका आपस में गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 5 की घात 1/3 गुणा 3, इस 3 से ये 3 कट गया तो ये 5 की पावर 1 = 5 आंसर। इस तरीके के ही क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15.625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 15.625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले आप ये देखें कि 15.625 है, इसका हमें ये पॉइंट हटा के इसको पूरा नंबर करना है। तो जब हम यहाँ पॉइंट हटाते हैं तो बचे करके 1 लिख देते हैं और जो पॉइंट के बाद जितनी संख्या हो उतनी 0 नीचे लगा देते हैं। पॉइंट के बाद 1 2 3 है तो यहाँ 1 2 3, तो ये हमारा बन जाता है 15,625/1000 और निकालना क्या है, घनमूल। घन का साइन होता है 3। तो इस तरीके से अब ये आपका क्वेश्चन बन गया है। तरीका क्या है, अब इसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर यदि आप करेंगे तो ये 5 से जाएगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 अंक 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 12, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो ये फैक्टर आए 15,625 के 1 2 3 4 5 6 और 1000 के यदि आप करेंगे तो आपको पता ही है 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 धाम 100 और 100 धाम 1000। अब यदि आप इसको देखेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं, हमने पहले ही बताया था कि जैसे अब यहाँ बात देख रहे हैं 3 है, घनमूल है, तो 3 3 का पेयर बना के आप करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 और अपॉन में 10 टू द पावर 3। ठीक है, अब ये 3 है और 3 ही बाहर पावर है, तो इनको एक एक संख्या को आप लिख लेंगे, यानी हो जाएगा 5 गुणा 5/10 यानी 25/10। अब 25/10 को आप काट भी सकते हैं या सीधा सीधा यहाँ भाग देके 2.5 भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। फिर समझ लीजिए, दशमलव हटाने के लिए अपॉन में 1 लिख दीजिए। जितनी भी संख्या दशमलव के बाद है उसको आप 1 के आगे उतनी 0 आप लिख सकते हैं। 15,625 ये सम इस तरीके से बन गया। फैक्टर कर लिए, क्योंकि 3 है तो 3 3 की पावर में इनको लिख लिया और अब पावर इस 3 से, मान लीजिए ये 3 कट गया, ये रूट हट जाएगा और 5 गुणा 5 25/10 तो 2.5 इसका आंसर हो जाएगा। और सम देखते हैं। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट हम देखते हैं 243 की पावर 2/5। इसको सॉल्व करना है 243। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, 243 के फैक्टर करने हैं।
243 के फैक्टर। तो ये 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। इस तरीके से पहले बता के 3 से भाग देना है, जो आएगा वो यहाँ आएगा, फिर 3 से भाग देना, फिर 3 से, तो ये हो गया इस तरीके से। तो यानी इसको अब आप लिख सकते हो 3 की 1 2 3 4 5 की पावर 2/5, यानी इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 5 की पावर 2/5। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। देखिए 3 5 बार है तो 3 की घात 5 लिख दिया और इसकी पावर 2/5 पहले का दिया ही हुआ है। फिर समझ लीजिए जब घात के ऊपर घात आएंगी तो उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उनकी आपस में गुणा करते हैं। तो यानी आप ऐसा कर देंगे 3 की पावर 5 गुणा 2/5, इस तरीके से आप इसको कर देंगे। और इसको क्या होगा, 5 से 5 आपका जो है ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 की पावर 2, यानी 3 गुणा 3 अर्थात 9 आपका आंसर आ जाए। इस तरीके से ये सॉल्यूशन आपको करना है। अब एक सवाल आता है क्रम में लिखने का। कुछ उसने करणीगत राशि दी होती है, उनको वो क्रम कहता है कि इसको आरोही अवरोही उसमें लिखिए। जैसे √2, 3√4, 4√6। इनको आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब असेंडिंग, आरोही क्रम में लिखिए, यानी पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा। अब देखिए सबसे पहले हम √2 की बात करते हैं। √2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, क्योंकि हमने बताया था जिसका कोई उसमें नहीं दिया होता वो स्क्वायर रूट होता है, तो 2 की पावर 1/2। इससे पहले हम ये देख लें कि हमें इनकी घातों का में से लेना है, यानी √2 को ये लिख सकते हैं, 3√4 को आप लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3, और 4√6 को आप लिख सकते हैं 6 की पावर 1/4। तो अब हमें क्या करना है कि घाते लैसे लेना, करनी की जो घात है उनका हमको लैसे लेना है। तो करनी की घात कितनी है, 2 3 4, और अगर हम 2 3 4 का लैसे लें तो ये हो जाएगा 2 3 4 का लैसे 2 एकम 2 3, 2 दूनी 4, 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी 12। तो ये जो करनी की जो घात हैं 2 3 4, इनका लैसे कितना आ गया, 12। अब हमें क्या होना है कि घात बराबर करनी है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया, करनी की घातों का लैसे लिया। करनी की घातों का लैसे, तो कितना आ गया लैसे, 12। अब हमें क्या करना है, घात बराबर करनी है। घात बराबर करनी है, यानी ये 1/2 है, इसको 1/12 करना है, 1/3 को भी 1/12 करना है, और 1/4 को भी 1/12 करना है। अब ये 2 की घात 1/2 है, यदि हमें इसको 1/12 करना है तो हम बटे में 12 लाने के लिए 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का। 2 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का। यानी इसको एक बार नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा, एक बटे 2, यानी हम 6 का करेंगे तो यहाँ भी हमें 6 का ही करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 6/12। ये देखिए 2 की पावर 6/12, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 6 और उसकी पावर 1/12, क्योंकि हमें
घात को जो है वो 1/12 में लाना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको यदि आप सॉल्व करेंगे 2 की घात 6 गुणा 1/12, तो 6 कम 6/12, 2 की घात 6/12, ये एक ही बात है। अब क्योंकि हमें घात बराबर करनी है, 1/2 का 1/12, इसलिए 1/12 को यहाँ लिया है और 6 को हम अंदर ले गए। इसी तरीके से 3√4 को हम देख रहे हैं, यानी ये हुआ 4 की पावर 1/3। अब हमें 1/12 लाना है, यानी बटे में 12 देखने के लिए हमें किस संख्या से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ 4 से। तो जब हमें यहाँ 4 से गुणा करनी है तो बराबर करने के लिए यहाँ भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4/12। और ऐसे ही इसको कर देंगे हम कि 4 की पावर 4 और उसकी पावर 1/12। कोई दिक्कत? अब यहाँ आ जाइए 4√6, यानी इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 1/4। बराबर किसे करना है हमें? बटे वाले को। यहाँ 12 लाना है, तो यहाँ 12 के लिए हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, और जब यहाँ 3 से गुणा करनी है तो ऊपर भी 3 से। तो ये हो जाएगा 6 की पावर 3/12, और इसको भी 1/12 के फॉर्म में ले आएंगे, तो 6 की पावर 3 की पावर 1/12। सबसे पहले आप इस तरीके से इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। अब सबकी पावर आप देख रहे हैं बराबर हो गई है। हमने क्या किया है? घात बराबर करनी है, तो सबकी घात बराबर हो गई है। अब हमें इसको सॉल्यूशन करना है। 2 की पावर 6 का आंसर कितना आएगा? इसका मतलब क्या है कि 2 को हम 6 बार मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 की पावर 1/12। ऐसे ही 4 को हम 4 बार, 4 चौक 16, चक्कू 64, चौके कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 4 छिंग 24 और 1 25, 256 की पावर 1/12। और ऐसे ही आप 6 को कर लें, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छिंग 36, 36 छिक्के 6 छिंग 36 का 6, 3 6 3 12 और 3 15, 156 की घात 1/12। देखिए, नहीं सॉरी, ये 218 होगा, 6 3 18 और 3 21, 218। अब ये आपका आ गया। आप चाहे तो ये मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं, नहीं तो आप मल्टीप्लाई रफ पे कर लें और केवल ये भी लिख सकते हैं 64 की घात 1/12, 256 की घात और 218 की घात 1/12। अब घात बराबर हैं सबकी। अब यहाँ आप देख लीजिए कि इनमें छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 64। तो 64 किसका आया है? √2। तो पहले आप लिख देंगे √2। अब हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं। इसके बाद कौन सा नंबर है? दूसरे नंबर पे है 218। 218 किसका सॉल्यूशन है? 4√6 का। और ये लास्ट 256 किसका है? 3√4। तो ये आपका इसका आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन में अधिकतर आ जाता है। फिर समझ लीजिएगा, ये सॉल्यूशन है कि इसको आरोही क्रम में लिखिए। इसको हम 2 की घात 1/2 लिख सकते हैं, पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा। इसको हम 4 की घात 1/3 लिख सकते हैं, और इसको हम 6 की घात 1/4। अब हमने करनी की घातों का लैसे निकाला। लैसे मतलब 2 3 4 का लैसे कितना आया? 12। अब हमें जब ये 2 3 4 का 12 आया तो हमें इनको बराबर करना है। इस 2 को बटे में, इस 3 को बटे में और इस 4 को बटे में हमें बराबर करना है। किसके? 12 के। तो जब हम 2 को 12 करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। जब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना। तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, ये 6/12 आ गया। इसको आप 2 की घात 6 की घात 1/12 लिख सकते हैं। इसको हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें ये घातें सब बराबर करनी है, तभी हमें आरोही क्रम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर मिल पाएगा। यहाँ आ जाइए, बटे के 3 को 12 करना था, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करी, 4 से इसमें, तो ये हो गया 4/12। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको 1/12। और जब आप ये लिख लें
तो इनके सॉल्यूशन में फिर आप देख लीजिए कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा, उससे बड़ा कौन सा है, उसके ऑर्डर को डिसाइड कर लीजिए। यदि असेंडिंग पूछा है तो ये आंसर है, और अगर डिसेंडिंग पूछता है तो पहले आप इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 3√72 का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 72 के गुणनखंड कर लेते हैं, 72 के फैक्टर कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 3 6, 2 6 12, 2 18, 2 9, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो इसको आप यहाँ लिख भी सकते हैं इस तरीके से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। और क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको हमने इसलिए भी लिखा कि चाहे तो आप यहीं से इन 3 की जगह 1 2 को बाहर ले आए, और चाहे ये 2 की पावर 3 है, इससे ये 3 घट के इस 2 को बाहर लिया है इंटू अंदर क्या बचा 3√3 3 9। तो 3√9 ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। यानी जिसका पेयर बन जाए, जितना बाहर है उतने से आप उसको काट कर बाहर लिख सकते हैं एक सिंगल, और जो बचा हो उसको पूरा का पूरा उसी तरीके से आप लिख देंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा ये आंसर हो जाएगा। एक सम और देखते हैं। इस सम को हम बताते हैं ज़रा कि 27 की पावर 2/3, 27 टू द पावर 2/3 इंटू 81 टू द पावर 8/1/2 इजिकल टू 3⁻n। और यहाँ हमें n की वैल्यू बतानी है कि n का मान जो है वो कितना होगा। 27 के आप गुणनखंड करते हैं तो 27 3 की पावर 3 आता है, और इसकी होल पावर कितनी है 2/3। ऐसे ही अगर आप 81 के गुणनखंड करते हैं तो 3 की पावर 4 और इसकी पावर 1/2, ये बराबर है 3⁻9। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब घात के ऊपर घात होती है तो उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है, उनको आपस में हम गुणा करते हैं। तो इसकी जब हम गुणा करेंगे 3 की पावर 3 इंटू 2/3, ये 3 से 3 कट गया, इधर आ जाओ। ऐसे इधर 3 की घात 4 गुणा 1/2, ये इससे कटेगा 2 दूनी 4। तो यहाँ क्या बचा 3 की पावर 2 इंटू यहाँ क्या बचा 3 की पावर 2 इजिकल टू 3⁻n। बेस सेम है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, बेस एक जैसा हो। तो ये हो जाएगा 3⁻2 + 2 इजिकल टू 3⁻n। तो ये कह देंगे हम 3 की घात 4 इजिकल टू 3 की पावर n। अब वो इजिकल टू में जब आ जाता है तो हम दोनों पक्षों में घातों की तुलना करते हैं। यहाँ लिख देंगे हम दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर तो तुलना करने पर क्या होगा, जब बेस एक जैसा है तो n इजिकल टू 4 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, सीधा सीधा सिंपल सम है। 27 के गुणनखंड कर लिए, 81 के गुणनखंड कर लिए, पावर के ऊपर पावर आई हुई है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी कटता पीटता है उसको काट देते हैं। जो बचता है ये आपका क्योंकि बेस एक जैसा है तो आप इसको जो है आपस में प्लस कर देते हैं, और फिर इन दोनों की घातों की तुलना करने पर n जो है वो 4 के बराबर आ जाता है। तो इस तरीके से आपने रेडिकल पर बेस्ड कुछ सम्स यहाँ समझे हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए, छोटे छोटे सम हैं लेकिन आपके एग्ज़ाम में इसी तरीके से रेडिकल्स में कभी कभी 4 कभी कभी 2 नंबर का या 3 नंबर का पूछ लेता है। तो घर पर प्रैक्टिस करते रहें आप। कोई आपको कुछ और समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बता सकते हैं कि हमें इस तरीके का कोई सम अगर आपको कोई नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। अब ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।